को नमस्कार। मैं आज अपनी बात की शुरुआत चुनाव से करता हूं और चुनाव सबके जहन में सदैव बसा रहता है। आमतौर से चुनाव का मतलब विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव आदि चुनाव माने जाते हैं। लेकिन यदि हम इस बात को अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप में देखें तो चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जन्म लेने के बाद से और अंतिम सांस तक निरंतर बनी रहती है। जैसे हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से ब्रांड के पहनने हैं, हमें कैसा मकान बनाना है, हमें कैसा स्कूल रखना है, हमें कैसा टूरिस्ट प्लेस चुनना है, हमें कैसी कार का चुनाव करना है, हमें कैसे मित्र का चुनाव करना है, हमें कैसी ज़मीन का चुनाव करना है, हमें कैसे जीवन साथी का चुनाव करना है। और जिन चीज़ों का हम चुनाव कर सकते हैं या जिन चीज़ों का हम चुनाव करते हैं वे सारी चीज़ें चुनाव से जुड़ी हुई हैं। वर्तमान में हमें कौन सा मोबाइल रखना है, किस साइज़ का मोबाइल रखना है, हमें अपने मकान में कितनी फुलवारी और किस क्वालिटी की रखनी है, ये चुनाव करना है। हमें किस रास्ते से अपनी यात्रा पूरी करनी है या किस मोड से, हवाई जहाज़ से, ट्रेन से, कार से, किस मोड से अपनी यात्रा करनी है, ये चुनाव हमारे अधिकार में आता है। और चुनाव की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है कि कुछ चुनाव की प्रक्रिया सार्वजनिक है, जैसे लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, या एक शब्द में कहें तो लोकतंत्र के चुनाव में सार्वजनिक भागीदारी होती है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें व्यक्तिगत रूप से चुनाव करना पड़ता है, लेकिन कुछ बातों में अपने स्टाफ के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ चुनाव करना पड़ता है। और जब हम चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करते हैं तो जैसे ही हमें हमारी माता श्री जन्म देती हैं तो धीरे धीरे हमें दूध का चुनाव, हमें लेटने का चुनाव, हमें पढ़ने का चुनाव आने लगता है। और हम अपनी माता श्री से रो के, हंस के, लाड़ दुलार में अपनी बात के मनवाने के लिए अपनी चुनी हुई चीज़ को चुनने लगते हैं। धीरे धीरे यह प्रक्रिया बढ़ती है तो हम स्कूल में बहुत सारे खेलों में रुचि लेने लगते हैं। और जब हम खेलों में रुचि लेते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक इसी प्रकार से जब हम बड़े हो जाते हैं तो स्कूल की शिक्षा के माध्यम से ही हमें ये समझाया जाने लगता है कि हम नौकरी करेंगे, प्रोफेशन करेंगे, व्यापार करेंगे या उद्योग लगाएंगे या राजनीति में जाएंगे या समाज सेवा में जाएंगे। तो ये हमारे चुनाव की प्रक्रिया का ही पार्ट है। या हम मान लिया उद्योग लगाएंगे तो कौन सा उद्योग लगाएंगे, कार बनानी शुरू करेंगे, कृषि यंत्र बनाने शुरू करेंगे, मोबाइल बनाने शुरू करेंगे, कपड़े बनाने शुरू करेंगे, चप्पलें बनाने शुरू करेंगे, टीवी बनाने शुरू करेंगे या पूजा सामग्री बनाने का काम शुरू करेंगे। ये चुनाव की प्रक्रिया है। तो कोई व्यक्ति जब स्टाफ रखता है तो पूरी एक प्रक्रिया के माध्यम से उस बढ़िया काम करने वाले, कम समय में कम मेहनत से ज़्यादा काम करने वाले, चुनाव का काम करने वाले स्टाफ का चुनाव करते हैं। यही प्रक्रिया जब हम कोई फैक्ट्री लगाने के बाद देखते हैं कि ऑफिस कैसा होना चाहिए तो इंटीरियर को बुलाते हैं, इंटीरियर का चुनाव करते हैं और इंटीरियर के बाद फिर एक एक दो दो चीज़ों का चुनाव करते हैं जिससे हमारा ऑफिस, हमारी फैक्ट्री अच्छी लगने लगती है। जैसे ही हम बड़ा कोई काम करते हैं और
कोई ड्रेस कोड तय करते हैं तो ड्रेस कोड में भी हम चुनाव की प्रक्रिया अपनाते हैं। कौन सा कलर, कौन सा डिज़ाइन और कौन सा लोगो हम यूज़ करें ताकि हमारे सभी लोगों को पसंद हो, सभी लोगों को सुविधाजनक हो। मैं चुनाव की बात को लेके ये भी कहना चाहूँगा कि जब हमारे किसान भाई अन्नदाता खेतों में काम करते हैं तो वे चुनते हैं कि हमें कौन सी फसल बोनी है, हमें कौन सी सब्जी बोनी है, हमें कौन से फूल बोने हैं और किस मार्केट में हमें उनको जाके बेचने हैं। ये सारी बातें चुनाव की प्रक्रिया से ही जुड़ी हुई हैं। परंतु जो भी वक्ता चुनाव की प्रक्रिया को हम लोगों को समझाने में सुलभ से सुलभ तरीका अपनाते हैं, वे वक्ता माइलस्टोन बन के खड़े हो जाते हैं और चुनाव को भी माइलस्टोन बना देते हैं। मैं अधिक न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूँगा कि चुनाव के कार्य में अवश्य लगें। चुनाव हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चुनाव हमें बड़े सकारात्मक परिणाम देते हैं। चुनाव हमें विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव हमारी साथ जोड़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः बहुत बहुत नमस्कार। जय हिंद।